स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपसे बात करूंगा लद्दाखी जो संघर्ष कर रहे हैं अपनी जलवायु को बचाने के लिए और अपनी अगली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की जॉब की सुरक्षा के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उसके बारे में बात करूंगा। पर सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 20 वर्षों से जो क्लाइमेट में बदलाव आया है लद्दाख में, वहाँ पर बर्फ़ कम पड़ती है और वहाँ के जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो उसका जो लद्दाख पर असर पड़ा है और पानी की जो अवेलेबिलिटी है उसमें कमी हुई है। तो ये एक लद्दाख के वासियों के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है जिसके लिए लद्दाख के लोग काफ़ी चिंतित हैं। और उसके साथ साथ पिछले 5 वर्षों में जो आर्टिकल 370 के जाने के बाद लद्दाख के वासियों के मन में जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई हैं। वो इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि जो आर्टिकल 370 निकलने के बाद जो राजनीतिक जो सुरक्षा जो लद्दाख वासियों के पास थी, जो उनके पास 4 विधायक थे, अभी वो सिस्टम अभी नहीं रहा है। और नया सिस्टम के लिए जो उनकी आवाज़ इतने सालों से 4 साल से वो जो आवाज़ उठा रहे हैं कि उनको 6th शेड्यूल चाहिए है या उनको आर्टिकल 371 का प्रावधान मिल जाए, जो कि हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 371 भारत के 12 स्टेट्स के कुछ इलाकों में दिया गया है, जिससे कि कुछ इलाके जहाँ पर कि भाषा का या कल्चर का या ज़मीन को सुरक्षित करने के लिए या फिर वहाँ पर इन 3 मुद्दों पर ज़मीन, कल्चर और भाषा को के ऊपर जो भी फैसले लिए जाते हैं, उस फैसलों में वहाँ के लोकल्स को शामिल करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ये जो प्रावधान है, इस प्रावधान के लिए लद्दाख के लोगों को ये प्रावधान नहीं दिया गया है। या तो 6th शेड्यूल उनको दे दिया जाए या उनको आर्टिकल 371 प्रावधान उनको दे दिया जाए, जिससे कि लद्दाख के लोगों के मन में जो चिंता है कि उनकी ज़मीन है जिसको कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या उनकी सहमति के बिना ज़मीन का एक इस तरह से इस्तेमाल ना हो जिससे कि क्लाइमेट को नुकसान हो, तो ये उनको ये सिक्योरिटी लद्दाख वासियों को नहीं मिली है और लद्दाख वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और उसके लिए जाहिर है कि जब उनकी ये मन में जब ये शंका बन गई है और उनको जब तक ये अधिकार नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि लद्दाख के लोग कितने मिलनसार हैं और कितने भोले वाले हैं। और पिछले युद्ध में जितने भी हमारे वॉर्स हुए हैं 71 में और ऑपरेशन विजय में और चाइना वॉर में, लद्दाख के लोगों ने हमेशा भारतीय सेना का साथ दिया है, हमेशा देश की सुरक्षा का साथ दिया है, हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर वो इंडियन आर्मी के साथ उन्होंने काम किया है। तो ऐसे लोग जो कि देशभक्त हैं, जो कि भोले भाले हैं, जो कि मिलनसार हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं, ऐसे लोगों की जब ये संघर्ष पे उतर आते हैं और तो वास्तव में ये एक चिंता का विषय है। और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे गर्व भी होता है कि लद्दाख के लोग अपने बच्चों के लिए और अपने क्षेत्र की जलवायु के लिए, और जलवायु तो खैर वो पूरे भारत की जलवायु पर भी इसका असर पड़ेगा। और ये एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है, एक बहुत अच्छा नमूना हमारे लद्दाख के लोग दे रहे हैं। और मुझे पूरी आशा है कि और मैं उनके लिए प्रे करता हूँ लद्दाख के लोगों के लिए कि आपका जो ये संघर्ष है अपने क्लाइमेट को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने जो आपके वहाँ के जो लोगों के लिए जो जॉब्स हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए आप लोग जो ये संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष आपका निश्चित आपका सक्सेसफुल होगा। इसके लिए मेरी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और यही मेरे वीडियो बनाने का एम था। और इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।